फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 3। पार्ट 2 में हमने देखा कि इन कुछ क्वेश्चंस थे जिनको अपन इन्वर्टिबल बताना था। तो अपन ने कुछ उन क्वेश्चंस को इन्वर्टिबल कैसे बताया था, 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करके। तो इन्वर्टिबल बताने के लिए अपन फंक्शन को 1 1 और ऑन टू प्रूव कर सकते हैं, या फिर गॉफ और फॉग निकाल सकते हैं। गॉफ इक्वल टू अपना आना चाहिए x और फॉग इक्वल टू अपना चाहिए y। मतलब क्या होना चाहिए, गॉफ अपना आना चाहिए x और फॉग अपना आना चाहिए y। लेकिन इसके लिए अपन को एक फंक्शन f, दोनों फंक्शन होने चाहिए f और g। लेकिन अपन को दिया गया है यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शन fx, ठीक है ना। जब एक फंक्शन दिया होता है तो दूसरा फंक्शन अपन कैसा बनाते हैं, y की टर्म में। x को y की टर्म में निकाल देते हैं, वो दूसरा फंक्शन बन जाता है। तो अपन इसमें वही करेंगे, ठीक है ना। तो एक दूसरा फंक्शन जनरेट करेंगे, उसके बाद अपन गॉफ और फॉग निकालेंगे। यदि ये x आ जाता है, ये y आ जाता है, मतलब कि ये फंक्शन कैसा है, इन्वर्टिबल है। अपन को बोला भी गया है शो दैट दिस f इज इन्वर्टिबल विद इनवर्स दिस। तो यही अपना जो इनवर्स दिया है, यही एक्चुअली में अपना कौन सा दूसरा फंक्शन यही होता है, ठीक है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें अपन को इनवर्स दिया है, तो पहला फंक्शन fx और दूसरा फंक्शन आपको g मान लेना है, इनवर्स वाला, ठीक है ना। इससे अपन इसको करते हैं, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं। अब नाउ सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, अपन देख रहे हैं। अपन कर दिया fx, ठीक है ना। fx इक्वल टू fx का पूरी डेफिनेशन लिखते हैं fx की। fx कहां से कहां तक, f r पॉजिटिव टू -5 इंफिनिटी, ठीक है ना। ये उसका डोमेन और ये कोडोमेन। फंक्शन दिया अपन को fx इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5, ठीक है। अपन gs निकालते हैं। gs कैसे निकालेंगे, इसको y मान लो, ठीक है ना। लेट y इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5। y वहां भेज दो, यहां बचेगा 0। 9x² प्लस 6x माइनस 5 माइनस y, ठीक है। 0 इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस कॉमन ले लो, तो यहां बच जाएगा प्लस 5 प्लस y, ठीक है। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x कैसे निकालते हैं आपको मालूम ही होगा। x इक्वल टू जाएगा माइनस b, ये a है, ये b है और ये पूरा c है। तो a क्या है, अपने को फॉर्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये होता है। x इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस b कितना है 6, माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब 9 और c मतलब माइनस 5 प्लस y। दिस इज c अपॉन 2a। 2 इंटू a कितना है 9, ठीक है। इसको अपन करते हैं सॉल्व। तो x इक्वल टू -6, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36। ये माइनस का ब्रैकेट में है और ये माइनस, तो ये होगा कितने प्लस, ठीक है। 9 4 जा 36 ब्रैकेट में y प्लस 5 या 5 प्लस y, बात तो एक ही है। फुल अपॉन में 18। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 जो है ना, 36 को आप बाहर ले लो कॉमन। जैसे कॉमन लेंगे तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। 36 को कॉमन यहाँ पे 36, यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा y प्लस 5 अपॉन 18। तो x इक्वल टू -6 प्लस माइनस 36 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 अंडर रूट y 1 प्लस 5 6 अपॉन 18। 6 फिर से कॉमन ले लो तो माइनस, ठीक है ना। माइनस कैसे मतलब सिर्फ 6 कॉमन लो, 6 कॉमन लिया तो माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट y प्लस 6 अपॉन 18। इससे काट दिया तो कितने आ गए यहाँ पे 3, रह जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट y प्लस 6 अपॉन 3। अब इसके दो आंसर निकल रहे हैं। एक आ रहा है x इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट y प्लस 6 अपॉन 3, और एक आ रहा है x इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट y प्लस 6 अपॉन 3। ये दोनों जो ऊपर देख रहे हैं माइनस माइनस का है। अगर इसको माइनस माइनस लेते हैं तो होल क्वांटिटी जो बनेगी क्या आएगी, माइनस की आएगी। लेकिन अपन देख रहे हैं यहाँ पे डोमेन क्या, x कैसा है, x इसमें से लेते हैं ना, तो x कैसा है पॉजिटिव, मतलब इसको तो अपन क्या कर सकते हैं नेगलेक्ट, इसको तो आप क्या कर दो नेगलेक्ट, ठीक है। तो x अपना ये आ गया।
एक्स जो आ गया ये, इसको अपन ने क्या बोल दिया कि दिस इज जी वाई। ठीक है, तो ये अपना क्या निकाल लिया अपन ने, जी वाई। अब आपको निकालना है ये ही इनवर्स आएगा। ठीक है ना, ये जी वाई आया देखो यही है। अपन को बताना है कि एफ इज इन्वर्टिबल विद दिस इनवर्स। तो आपके पास जी आ गया और एफ एक्स आ गया। अब आप क्या निकालो, जी वाई गॉफ एंड फॉग, ये दोनों निकालना है अपन को। ठीक है ना, तो मैं ये कर रहा हूं, आप इसको पॉज करके वीडियो को नोट कर लें। मैं इसको कर रहा हूं रफ, तो अपन आगे करते हैं। ठीक है, इसको मैं दूसरे पेन से करता हूं, रफ कर दूंगा। ठीक है, मैं सिर्फ क्या लिख लेता हूं, इतना रफ करके अपने को वाई का जी वाई क्या मिल गया, जी वाई आ गया अपने पास, जी वाई आ गया, ये आ गया अपने पास अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 को मैंने पीछे पहुंचा दिया अपॉन 3, ये आ गया आपके पास जी वाई। ठीक है, गॉफ आ गया, सॉरी एफ एक्स आ गया, जी वाई आ गया। अपन निकालते हैं गॉफ एंड फॉग। ठीक है, गॉफ एंड फॉग जो मैं रफ करता हूं यहां पे, अगर गॉफ अपना कितना आ जाता है एक्स। ठीक है, नाउ अब निकालो आप क्या, गॉफ, गॉफ इक्वल टू क्या होता है, गॉफ जी ऑफ एफ एक्स, एफ लिख यहाँ पे, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, व्हाट इज जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स अपन को नहीं दिया, अपन को दिया है जी ऑफ वाई। तो यहाँ वाई है, यहाँ वाई है। अब वाई की जगह आ गया एफ एक्स, तो क्या आ जाएगा, वाई की जगह इसमें क्या आ जाएगा एफ एक्स, तो अंडर रूट एफ एक्स प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। व्हाट इज एफ एक्स, एफ एक्स है अपने पास ये। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू रख दो अंडर रूट एफ एक्स मतलब 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 प्लस ये वाला 6 माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, तो अपन देखते हैं यहाँ पे, सॉरी कितना आ रहा है अपना, ये अपना एफ एक्स आ गया ये 9x माइनस 5x प्लस 6 अंडर रूट के अंदर नहीं है माइनस का 1, यहां तक है ना। ना सी अंडर रूट, ये जाएगा अंडर रूट के अंदर 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 प्लस 6 1 माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, इसको भी देखते हैं अपन क्या जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर जो चीज है इसको अपन लिख सकते हैं क्या, 3x का होल स्क्वायर 3x, इसको लिख सकते हैं अपन क्या, यहाँ लिख दो, यही लिख दो अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं अपन 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस और 1 जो है 1 को अपन क्या ले सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब आप देखो 6 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2ab 2 इंटू 3x इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 3। ऐसा मैंने इसलिए लिखा ताकि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब कि कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। मतलब कि ये क्या आ रहा है, 3x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3। ये पूरी टर्म को स्क्वायर वाली को बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या जाएगा 3x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3, 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, इतना आ गया 3x अपॉन 3 मिला क्या आ जाएगा x। तो अपन ने देखा गॉफ ऑफ x इक्वल टू कितना आ गया x। अब अपन को फॉग ऑफ y निकालना है, एंड क्या निकालना है अपन को, फॉग अपन को निकालना है, एंड यहां लिख देता हूं मैं, एंड फॉग ऑफ y। ठीक है, फॉग ऑफ y मतलब जी एफ ऑफ जी वाई, एफ ऑफ जी वाई मतलब एफ ऑफ एक्स कितना है ये, तो यहाँ एक्स ये क्या आ गया आपकी बार जी वाई, तो जहां जहां एक्स है वहां क्या लिख देंगे अपन जी वाई, तो 9 जी वाई का स्क्वायर प्लस 6 जी वाई माइनस 5। ठीक है, जी वाई की वैल्यू बोलो कितनी है, 9 इंटू जी वाई अपने पास है ये। ठीक है, अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, माइनस 5 माइनस 5। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे अपन तो क्या आ जाएगा 9 इंटू अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर मतलब 9
9 से 9 कैंसिल, 3 से 8 2 कैंसिल, तो 2 का 9 2 कर दो तो ये जाएगा 2 अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 2 माइनस 5, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब अंडर रूट वाई प्लस 6 है माइनस 1, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो प्लस 2 अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 7। ठीक है, इसका इसमें फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा, a पूरा ये है, a का स्क्वायर मतलब वाई प्लस 6, b का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2 अंडर रूट वाई प्लस 6 प्लस 2 अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 7, ये कैंसिल। ठीक है, तो ये जाएगा वाई प्लस 7 माइनस 7, 7 7 कैंसिल, तो मतलब कुल मिला के आ गया वाई। ठीक है, तो गॉस इक्वल टू कितना आ गया x और फॉर इक्वल टू आ गया y। इसका मतलब क्या हुआ कि f इज इनवर्टिबल, मतलब f g का इनवर्स है और g f का इनवर्स है। ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं अपन। देयरफॉर इसको आप फिर से पॉज कर दो वीडियो को एंड नोट कर लो, इसको फिर से रफ कर रहा हूं। यहाँ पे लिखना क्या है अपन को, सबसे लास्ट में आप लिख देना तो नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा करने के बाद सबसे लास्ट में लिख देना ऐसा होने के बाद देयरफॉर ऑफ इक्वल टू एक्स, वो आई एक्स होता था ना, वही एक्स ही है ना, एंड फॉग ऑफ वाई इक्वल टू वाई, दिस इंप्लाइज एफ इज इनवर्टिबल विद एफ इनवर्स वाई इक्वल टू ये पूरा अंडर रूट वाई प्लस 6। ठीक है, तो हेल्स इट इज, इसको पूरे लिख दो आप विद एफ इनवर्स वाई इक्वल टू अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, हेल्स 2। तो इस क्वेश्चन को 1 1 एंड 2 2 1 1 एंड 1 2 बता के प्रूव किया जा सकता है और गॉस एंड फॉग बता के प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अपन देखते हैं क्वेश्चन, ये आईएम पे क्वेश्चन है, अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है ना, तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लेट एफ एक्स टेंड्स टू वाई बी एन इनवर्टिबल फंक्शन। अपन को दे दिया है कि ये फंक्शन कैसा इनवर्टिबल है। शो दैट एफ है यूनिक इनवर्स। अपन को बताना है कि एफ कैसा है यूनिक इनवर्स है, मतलब कि एफ का जो इनवर्स होगा वो यूनिक, एफ का ही नहीं किसी फंक्शन का इनवर्स यदि है तो वो यूनिक होता है। ये प्रॉपर्टी होती है फंक्शन की, ध्यान भी रखना है। ठीक है ना, तो इसमें अपन को क्या दिया है कि इन्वर्टिबल है। अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है इसका मतलब क्या है, 1 1 भी और 1 2 भी है। ठीक है ना, अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है मतलब कैसा है, वो 1 1 भी है और 1 2 भी है। तो पहले इस क्वेश्चन में अपन को जो चीज मिल रही है वो लिख लेते हैं। अपन को दिया है एफ एक्स टेंड्स टू वाई इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, इन्वर्टिबल है मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज एफ एक्स टेंड्स टू वाई इज 1 1 एंड 1 2। क्लियर है, 1 1 एंड 2 मतलब आइजेक्टिव। क्लियर है सब चीजें। अपन को बताना है शो दैट दिस हैज ओनली 1 इनवर्स, मतलब यूनिक इनवर्स। तो अपन क्या करते हैं, अपन मान लेते हैं इस फंक्शन के 2 इनवर्स है। कौन कौन से, एक g1 और एक g2। ठीक है ना, लेट g1 एंड g2 भी इनवर्स ऑफ f। ठीक है, f के सिर्फ f भी लिख दो तो भी काम चल जाएगा। f के अपन ने 2 इनवर्स मान लिए। ठीक है, अगर ऐसा है कि f का इनवर्स ये भी है और f का इनवर्स ये भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि अपन फॉग ऑफ g1 निकालेंगे तो ये अपन क्या मिलेगा y, एंड फॉग ऑफ g2 निकालेंगे तो ये अपन क्या मिलेगा y। कहने मतलब फॉग ऑफ g1 और फॉग ऑफ g2 क्या आएगा, बराबर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर फॉग ऑफ g1 इक्वल टू फॉग ऑफ g2। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, फॉग का मतलब होता है फॉग ऑफ g1, क्या नाम है इसका, g1 y, फॉग ऑफ g2 y, फॉग ऑफ g2 y। ये होता है इसका मतलब।
अब अपन ने वन वन प्रॉपर्टी जो देखी है, वन वन को अपन कैसे प्रूव कर सकते थे कि यदि f(x1) इक्वल टू f(x2) है तो ये अपन सॉल्व करते करते कहाँ पहुंचते थे, x1 इक्वल टू x2। यदि ऐसा आ जाता था मतलब क्या होता था उसका मतलब क्या होता था, ये वन वन है। अपन को यहाँ दिया है कि ये वन वन है, वन वन मतलब ये आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, ये f, ये पूरा इसको x मान ले अपन, ये जो है अपना, ये जो g1 लिखा है g1y, ये x हो गया, ये क्या हो गया x, तो x ये हो गया x1, ये हो गया x2, मतलब x1 और x2 बराबर है। कहने मतलब ये हुआ कि g1y इक्वल टू g2y। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली में जो g1 और g2 अपन ने लिए हैं वो अलग अलग नहीं है, वो क्या है, एक ही फंक्शन है, ठीक है ना। तो देयरफॉर f हैज ओनली वन इनवर्स that is unique inverse। ऐसे प्रूव करना है इसको, hence prove। Pause the video and note it down। Let us see question number 11। Now let us see question number 11, very easy question। Consider function f 1 2 3 abc, ये डोमेन कोडोमेन गिवन बाय f, ठीक है ना, गिवन बाय फंक्शन। फाइंड f इनवर्स एंड शो दैट f इनवर्स का इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज f, ये अपन को शो करना है, ठीक है। नाउ सी क्या दिया अपन को, f 1 2 3 से a b c में, ठीक है। अपन को दिया है f1 रखने पर मिलता है a, f2 रखने पर मिलता है b और f3 रखने पर मिलता है c। इसका मतलब क्या हुआ कि f इक्वल टू कितना है, 1 रखने पर मिला a, ठीक है, 2 रखने पर मिला b और 3 रखने पर मिला c। f ये आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, f इनवर्स क्या होगा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं f इनवर्स अपन। f इनवर्स इक्वल टू, इसका उल्टा कर दिया, a रखने पर मिलेगा कितना 1, b रखने पर मिलेगा कितना 2 और c रखने पर मिलेगा c, और c रखने पर मिलेगा 3। तो ध्यान रखना जब भी फंक्शन इस फॉर्म में दिया होगा तो इनवर्स निकालना बहुत इजी है। जो ऑर्डर्ड पेयर है उनका सिर्फ क्या कर दो, उनके एलिमेंट्स को उल्टा लिख दो, है ना। तो ये इनवर्स निकल आता है इसका, ठीक है, ये इनवर्स आ गया। अब जो इनवर्स आ गया ये भी तो एक फंक्शन है, इसका इनवर्स क्या होगा, तो अपन यहाँ पे निकालते हैं इनवर्स ऑफ f इनवर्स, f इनवर्स का इनवर्स। अब ये था, इसके उल्टे लिख दो एलिमेंट्स, क्या हो जाएगा फिर से 1a 2b एंड 3c। आप देख रहे हैं ये जो है और ये जो है बराबर है, दोनों बराबर है, तो अपन बोल सकते हैं देयरफॉर f इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू f, हैंस प्रूव्ड। वेरी इजी क्वेश्चन, एक दो नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 जो है अपन इसको एक मेथड से और कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना होगा अपन को कि अपन ने जो लिखा है f एज इट इज, जो क्वेश्चन दिया है वो लिख दिया, और ये अपन ने जो लिख दिया है ना, जो पूरा क्वेश्चन का मटेरियल लिख दिया। अपन क्या करना है, f का अपन को निकालना है इनवर्स, f इनवर्स। तो अपन क्या मान लेते हैं कि इसका इनवर्स क्या है, उल्टा ही होगा हमेशा, इसको ये डोमेन बन जाएगा, ये कोडोमेन बन जाएगा, इनवर्स लेंगे तो अपन इसका मान लेते हैं इनवर्स क्या है g, ठीक है ना। तो लेट g कहां से कहां तक, g a b c 2 1 2 3, ये इसका क्या हो गया, इज इनवर्स ऑफ f। अब चेक भी कर लें इसका इनवर्स है कि नहीं, ठीक है ना। तो इसकी ये डेफिनेशन है, इसका मतलब क्या होगा, g ऑफ a इक्वल टू कितना है 1, g ऑफ b इक्वल टू कितना है 2 और g ऑफ 3 इक्वल टू कितना है, और g ऑफ c इक्वल टू कितना है 3। तो गॉफ, अब इसको चेक करने के लिए करते हैं अपन, गॉफ निकाल लें, ठीक है ना। गॉफ निकाल लें और फ्लॉ निकाल लें। गॉफ निकालेंगे तो एलिमेंट काय में से आना चाहिए, 1 2 3 में से, और फ्लॉ निकालेंगे तो एलिमेंट काय में से आना चाहिए, इसमें से, ए बी सी में से। यदि ऐसा आ जाता है तो अपन बोल सकते हैं कि जी एफ का इनवर्स है और एफ जी का इनवर्स है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो नाउ सी, नाउ गॉफ ऑफ काय निकालना पड़ेंगे अपन को, 1 का, गॉफ ऑफ 2 का और गॉफ ऑफ 3 का। ये तीनों निकालने पर जो एलिमेंट आएंगे वो कहां से आना चाहिए, इसमें से आना चाहिए 1 2 3 में से।
अगर एस में से आ रहा है मतलब कि ये गॉफ ठीक आ रहा है, फिर फॉर निकालेंगे। तो इसको निकालो, गॉफ ऑफ एफ वन क्या होता है, जी ऑफ एफ वन। जी ऑफ एफ वन मतलब क्या हुआ, जी ऑफ एफ वन मतलब हुआ जी ऑफ ए, एंड व्हाट इज जी ऑफ ए, इट इज वन। देखो वन तो आ गया। जी ऑफ एफ टू का मतलब क्या हो गया, जी ऑफ एफ टू मतलब कितना है, बी, तो जी ऑफ बी, जी ऑफ बी मतलब कितना है, टू। जी ऑफ एफ थ्री मतलब कितना है, एफ थ्री मतलब सी, तो जी ऑफ सी, जी सी मतलब थ्री। तो ये 1 2 3 में से आ रहा है, मतलब कि ये इसको यदि अपन एक्स मान लें और इसको यदि अपन वाई मान लें तो ये पॉली एलिमेंट कहाँ में जा रहा है, आई एक्स में से। ठीक है, अब निकालते हैं अपन फॉग। ना फॉग ऑफ ए, अब ये देखना पड़ेगा एबीसी। फॉग ऑफ ए मतलब एफ ऑफ जी ए। व्हाट इज जी ए, जी ए क्या है आपके पास, वन, एफ ऑफ वन। एफ ऑफ वन कितना हुआ देखो, एफ ऑफ वन मतलब कि ए। ठीक है, फॉग ऑफ बी निकालना पड़ेगा और फॉग ऑफ सी निकालना पड़ेगा। फॉग ऑफ बी मतलब एफ ऑफ जी बी, एफ ऑफ जी बी मतलब टू, टू मतलब कितना, बी। ठीक है ना, ऐसे ही जी सी, एफ ऑफ जी सी, जी सी मतलब एफ ऑफ थ्री, एफ ऑफ थ्री मतलब कि सी। ये सारे एलिमेंट कहाँ में से आएगा, वाई में से। तो लिख सकते हैं यहाँ पे सेंस, गॉफ ऑफ गॉफ इक्वल टू आ गया आई एक्स एंड फॉग इक्वल टू आ गया आई वाई। दिस इंप्लाइज जी इज इनवर्स ऑफ एफ एंड वाइस वर्सा। ठीक है, वाइस वर्सा मतलब उल्टा। अब अपन को ये प्रूव करना है ये चीज, ठीक है ना। तो अपन लिख सकते हैं सेंस जी इक्वल टू एफ इनवर्स इंप्लाइज एफ इक्वल टू जी इनवर्स। ठीक है ना, तो अब ये लेके चलते हैं अपन, अब ये चीज अपन लेके चलते हैं ना, इससे अपन क्या कहते हैं, इनवर्स लेके चला तो जी इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया, एफ इनवर्स का इनवर्स। और जी इनवर्स क्या है अपने पास, एफ, इसके अपन लिख सकते हैं एफ, एफ इक्वल टू एफ इनवर्स का इनवर्स। ये प्रूफ करना था, एंड प्रूफ। इसको अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी है लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहली वाली मेथड अपना है, वो ज्यादा इजी रहेगी। ठीक है ना, क्लियर है। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, पहले मैं बता दूं कि ये ना एक थ्योरम है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन थ्योरम टाइप का है, तो इसको थ्योरम जैसे समझना है आपको। लेट एफ एक्स टेंड्स टू वाई बी एन इनवर्टिबल फंक्शन सो दैट द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ। एफ इनवर्स इज एफ मतलब कि दैट द इनवर्स, मतलब एफ का जो इनवर्स है उसका इनवर्स क्या है, एफ है। दैट इज एफ इनवर्स का इनवर्स क्या है, एफ। ये अपन को क्या करना है, प्रूफ। तो पहली चीज अपन को ये कैसे करेंगे, अपन इसकी कहां से चलते हैं, डेफिनेशन से। अपन ने डेफिनेशन पढ़ी ना कि कोई फंक्शन इनवर्टिबल होगा कब, इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जी, इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी। अपन लिखते हैं एफ एक्स टेंड्स टू वाई इज इनवर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट a function g y tends to x such that gof equal to ix and fog equal to iy। ये अपन को डेफिनेशन से ही देखते हैं। ठीक है ना, तो अपन मान लेते हैं कि इसका इनवर्स क्या है, g। लेट g इक्वल टू एफ इनवर्स, g इक्वल टू क्या हो गया, एफ इनवर्स। तो क्लियर है, मतलब कि इसका f का इनवर्स क्या है, g। और गॉफ ऑफ एलिमेंट कहां से आएगा, x में से ही। जब आप गॉफ निकालोगे तो इनवर्स कहां से आएगा, देखो फॉर निकाले, गॉफ निकालेंगे तो कहां से एलिमेंट मिलेगा, x से, और फॉर निकालेंगे तो कहां से एलिमेंट मिलेगा, y से। अब इसमें एलिमेंट वाले कुछ दी नहीं है, अपन को ये दिया इनवर्टिबल फंक्शन। इनवर्टिबल फंक्शन का मतलब ये है, उन्होंने जब दे दिया कि इसको मान लो कि इनवर्टिबल फंक्शन है, मतलब कि इनवर्स अपन को मान लेना है कि अपन ने मान लिया इसका इनवर्स क्या है, g। सच दैट ये डेफिनेशन लिखना है अकेले अपन। ठीक है ना, तो जी क्या हो गया, एफ इनवर्स। ठीक है ना, जी क्या हो गया इसका, एफ इनवर्स। जी इसका जब एफ इनवर्स हो गया तो इसको अपन को प्रूफ करना है कि इसका इनवर्स क्या होगा, यही का ही। अपन क्या बताना है कि इसके इनवर्स का इनवर्स वही का वही फंक्शन होगा। ठीक है ना, इसके पिछले क्वेश्चन में अपन ने किया, अभी अपन क्या दिया है, अपन इसका इनवर्स लेके चलते हैं।
दिस इम्प्लाइज जी इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया, एफ इनवर्स का इनवर्स, इसका इनवर्स लेंगे तो इसका इनवर्स। अब ये जो बात लिखी यहाँ पे, अगर जी एफ का इनवर्स है तो एफ जी का इनवर्स होगा ना, क्योंकि यहाँ पे अपन देखें इन दोनों चीजों से, ठीक है, इन दोनों को आप देखना, जी मतलब एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स ऑफ एफ, जी ओ एफ मतलब एफ इनवर्स ऑफ एफ इक्वल टू आई एक्स एंड एफ ओ एफ इनवर्स इक्वल टू आई वाई। ये जो दोनों लाइन से क्या मालूम चल रहा है, इन दोनों से आपका क्या मालूम चल रहा है, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, एफ इनवर्स का इनवर्स है, ठीक है ना। और यहां से अपन देखें जी इनवर्स, जी इनवर्स मतलब क्या, एफ मतलब क्या, सॉरी जी एफ इनवर्स मतलब क्या, एफ इज इनवर्स ऑफ जी, एफ जी का इनवर्स है, एफ क्या है, जी का इनवर्स, तो जी का इनवर्स क्या है मतलब एफ, तो इसलिए कर सकते हैं अपन एफ इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स। यही अपन को चीज प्रूव करना आती है, आप देखो वहां पे लिख देना आप हेंस प्रूव। तो क्लियर बात कितनी सी अकेली, जो अपन को फंक्शन दिया है पहले अपन को डेफिनेशन लिखना है, बस जी अपन ने क्या माना है एफ इनवर्स, इस चीज को लेकर ये बताकर जब ये चीज आ जाएंगी तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि एफ ही जो है एफ इनवर्स का इनवर्स है, एफ जो है इनवर्स एफ इनवर्स का इनवर्स है, और एफ इनवर्स अपन ने क्या माना है जी, तो एफ जी का इनवर्स है। फिर अपन ने यहाँ पे देखा दोनों तरफ इनवर्स लिया तो जी इनवर्स क्या हो गया एफ, और इसका इनवर्स यही चीज अपन प्रूव करना थी, हेंस प्रूव। ये क्या है, थ्योरम जैसे क्वेश्चन आते हैं वन लाइनर, ठीक है ना। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। सो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, लेट एफ रियल नंबर टू रियल नंबर बी गिवन बाय दिस फंक्शन देन एफ ओ एफ निकालना है अपन को, यहां निकालते हैं अपन एफ ओ एफ, ठीक है, ये अपना सॉल्यूशन वाला पार्ट हो जाएगा। एफ ओ एफ एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एफ एक्स, व्हाट इज एफ एक्स ये लिखा है, तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स, ये क्या आ जाएगा एफ एक्स, 3 माइनस एफ एक्स का क्यूब, इसकी होल पावर कितनी 1/3, ठीक है। एफ एक्स क्या है अपने पास, फिर से ये चीज 3 माइनस एफ एक्स है अपने पास, ये 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर कितनी 3, जैसे कि ये लिखिए एफ एक्स कितना है अपने पास, इसकी पावर 3 की पावर 1/3, ये हो गया एफ एक्स, इसकी पावर कितनी आ रही है अपने पास 3, और इसकी होल पावर कितनी है 1/3। इसको ब्रैकेट के अंदर सोल्व करें अपन, ये हो जाएगा ब्रैकेट में 3 माइनस, ये पावर से पावर कैंसिल, क्या बचा 3 माइनस एक्स क्यूब, ये पावर 1/3। अच्छा ब्रैकेट अपन ऊपर करेंगे अंदर ही अंदर, तो ये ब्रैकेट ओपन करा तो ये तो हो गया 3, ये हो गया प्लस का, ये कैंसिल, तो ऐसी पावर 1/3, एक्स पावर 3 पावर 1/3, 3 सी कैंसिल, मतलब क्या आ गया एक्स, तो एफ ओ एफ ऑफ एक्स क्या आ गया एक्स। तो देखो इसमें आंसर कौन सा है एक्स, मतलब सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हो गए खत्म, आगे देखते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 14, लेट आर, एक फंक्शन दिया है एफ आर माइनस -4/3, मतलब सारे रियल नंबर -4/3 को -4/3 को छोड़कर सारे रियल नंबर्स, ये होगा इससे डोमेन, और कोडोमेन क्या हो गया आर, बी ए फंक्शन डिफाइंड एज दिस, ठीक है ना। द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन इज दिस गिवन बाय, मतलब कुल मिला के इसका इनवर्स निकालना है अपन को, तो इसका इनवर्स निकालो, इसका इनवर्स निकालना होता है इस फंक्शन को क्या लिख देना y इक्वल टू 4x/3x + 4, और इसको ऐसी टर्म में फाइंड कर लो, में फाइंड करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो 3xy + 4y = 4x, ठीक है। x पे आने आप 4y को वहां ले जाओ, तो 3xy - 4x = -4y, कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो x, तो यहाँ बचा 3y - 4 = -4y, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ गया -4y/3y - 4, x इक्वल टू -4y, इधर से माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना
नीचे बचेगा 4 माइनस 3y, माइनस माइनस कैंसिल, तो एक्स इक्वल कितना आ गया 4y अपॉन 4 माइनस 3y। देख लो भाई कहाँ पे है, यही इनवर्स है इस फंक्शन का, ठीक है ना। ये देख लो कहाँ पे आ रहा है 4y ये दोनों हो सकते हैं अपॉन 4 माइनस 3y, तो दिस बी इज द राइट आंसर। तो उसमें सी, इसमें बी। हैंस इट इज अवर एक्सरसाइज 1.3 होती है कंप्लीट। लेकिन अपन फिर भी कुछ आईएमपी क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। एलिमेंट का इनवर्स निकालना, इस तरह कुछ क्वेश्चन अपन इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, अपन देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो अपन देखते हैं इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। अभी तक अपन ने इनवर्स ऑफ फंक्शन देखा। अब जो फंक्शन होते हैं एक सेट से दूसरे सेट में, उनके एलिमेंट जो होते हैं, सब एक एलिमेंट का भी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या इनवर्स, क्या वैल्यू दूसरे उसमें होगी ना, तो अपन देखते हैं, ठीक है। तो लेट आर, ये अपन क्वेश्चन लिखता है, क्वेश्चन से समझते हैं। अपन ने क्वेश्चन लिखा है लेट आर दिस रियल नंबर डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू दिस। अपन फाइंड करना है फाइंड एफ इनवर्स माइनस 5, एफ इनवर्स माइनस 5 ये फाइंड करना है। अभी अपन को एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना, वो करता था एफ इनवर्स माइनस 5, ठीक है ना। अपन देखते हैं लेट, इसको मान लो लेट एफ इनवर्स माइनस 5 इक्वल टू एक्स। इसको मान लिया करें अपन क्या, एक्स, ठीक है। एक्स मान लिया, एक्स मान लेंगे क्या हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू माइनस 5, या फिर इधर से इनवर्स हटा के इधर लगा देंगे अपन, तो माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब माइनस 1 को यहाँ ले आया अपन, माइनस 5 माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया माइनस का 6। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया माइनस 6। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 6, मतलब आ गया प्लस माइनस 6 आई मतलब इमेजिनरी नंबर, तो रियल नंबर है नहीं है, इसमें तो आ नहीं रहा है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर एफ इनवर्स माइनस 5 इक्वल टू 5 मतलब कुछ नहीं, ठीक है ना। ऐसे ही सेकंड वाला देखो आप, लेट एफ इनवर्स 26 इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू 26, इनवर्स को वहाँ ले जाते हैं बस, एफ एक्स इक्वल टू 26, एफ एक्स मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 26, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 25, और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5, दिस बिलोंग्स टू आर। एफ इनवर्स 26 इक्वल टू कितना हो गया प्लस माइनस 5 मतलब कि इसको इसमें लिख लो माइनस 5 एंड प्लस 5, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ये वाला देख लो, ये सेट में दिया है, ये क्या है इसका अकेला, इसका सेट में दिया मतलब दो चीजों से बिलोंग करवा देना, ठीक है ना। तो एफ इनवर्स 10 कर लो, एक एफ इनवर्स 10 इक्वल टू एक्स मान लो, कितना हो जाएगा ये एफ एक्स इक्वल टू 10, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3, ठीक है। और एफ इनवर्स 37 इक्वल टू एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू 37, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 37, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो सेट के अंदर लिख देना, वैल्यू क्या जाएगी एक्स इक्वल टू, मतलब कि एफ इनवर्स दिस इक्वल टू जाएगा क्या माइनस 3 प्लस 3, माइनस 3 प्लस 3 माइनस 6 और प्लस 6, तो इसके अंदर एलिमेंट हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपन एलिमेंट का भी इनवर्स निकाल सकते हैं। तो कुछ एक क्वेश्चन जो है मैं आपको घर से करने के लिए दे रहा हूँ, वो आप लोग घर पे ट्राई करें, ठीक है ना। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कुछ समझ में आता है तो थैंक यू वेरी मच। मैं आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको घर पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हैं कुछ क्वेश्चंस आपको घर से करने के लिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका आंसर भी यहाँ है। सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में एग्जाम्पल 23 टू एग्जाम्पल 28, ये कहाँ से है, फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल नंबर 23 से एग्जाम्पल नंबर 28 तक के क्वेश्चन इनवर्स पे डिपेंड करते हैं, वो इनवर्स पे ही है, तो वो आपको करना है घर से। और इसके आगे का टॉपिक जो है बाइनरी ऑपरेशन, वो एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई से हट चुका है,
ठीक है ना। तो उसका वीडियो अपन बाद में देखेंगे। अभी आपके कोर्स में सिर्फ एक्सरसाइज 1.3 तक है, तो 1.3 तक आप अच्छे से करिए। उसके बाद अपन मिलते हैं अब सेकंड चैप्टर से, ठीक है, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो तब तक के लिए आप मेरा वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अच्छा लगे तो लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में ही आप डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।